सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ दिवाली की। तो हमारी दिवाली कुछ ऐसी रही, मैं और सप्पू 2 ही थे घर में, तो आपकी दिवाली कैसी रही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो सबसे पहले तो सुबह हम लोग आए थे घासनी में, क्योंकि हमारे को यहाँ पे 3-4 दिन का घास काटने को रह गया है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और मौसम भी आज बिल्कुल ठीक था, साफ़ था, धूप अच्छी लगी हुई थी और ज़्यादातर ये कैन थे ना मुझे इतना परेशान करे थे घास काटते बारी। फिर जैसे-तैसे करके मैंने यहाँ से घास काटा और उसके बाद आगे थे हम आगे, तो इतना हमने सुबह से क्लियर कर दिया था काट के। तो यहाँ पे अभी दोपहर के 11:30 हुए थे, तो हमारा खाने खाने का टाइम भी हो चुका था। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो आप, इतना सारा घास हमने काट लिया है और थोड़ा बहुत रेस्ट किया हमने थोड़ी देर। फिर 2 बज जाते हैं, फिर आ जाते हैं हम लोग घर। तो अभी हम लोग घर में ही पहुँचे हैं। तो मैंने लिए थे हाथ में बैग और मम्मी वगैरह ने घास के भट्टू लाए थे। तो फिर आ जाती हूँ मैं फूल वगैरह तोड़ने, क्योंकि हमने ना शाम को रंगोली वगैरह बनानी थी। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास फूल अवेलेबल थे घर में, मैंने उनको एक-एक करके सबको तोड़ना शुरू कर दिया। और मेरे पास यहाँ पे कैमरामैन नहीं था, तो मैंने फ़ोन यहाँ पे नीचे रख दिया। तो ये वाले फूल ना गाइज़ अब की बार बहुत ही ज़्यादा कम लगे हैं, तो मैंने यहाँ पे जितने भी फूल हैं सारे तोड़ दिए एक प्लेट में। तो यहाँ पे मुझे सफाई करनी बाकी थी, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सफाई वगैरह की, झाड़ू वगैरह दिया, फिर चले गई नहाने। तो आज का आउटफिट मेरा कुछ इस तरह से है दिवाली का, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंड भी है, उस तरह से गर्म कपड़े पहनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं रंगोली बनाने लग जाती हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले उसका बेस तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसी रंगोली बनाऊँ। तो कलर तो हमारे पास नहीं थे, कुछ एक कलर तो थे, बट मैंने सोचा फूलों से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग जाती हूँ बेस पे फूल रखने। और उसके बाद मुझे लगा कि सप्पू को मैं बुलाती हूँ, क्योंकि सप्पू की ड्राइंग ना मुझसे अच्छी है, वो आर्ट में सबसे अच्छी है हम में से। तो यहाँ पे बाहर देखा कि कहीं से धुआं निकल रहा है, मैंने सोचा पता नहीं कहीं आग तो नहीं लगी है। तो उसके बाद यहाँ पे सप्पू आ जाती है और शाम के अभी 5 बज गए थे और ये पहले ही नहा गई थी। तो उसके बाद हम यहाँ पे लग जाते हैं दोनों रंगोली बनाने। तो हमारे को जैसे-तैसे दिमाग में आ रहा था, हमने वैसे करके रंगोली बनाई। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा था। अब ये कंप्लीट नहीं हुई है, बट फिर भी जो इसकी आकृति है वो कुछ इस तरह से ही बनने वाली है। तो यहाँ पे देखो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से था। तो अभी ये थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, उस वजह से ये क्लियर नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है हैप्पी दिवाली और यहाँ पे सप्पू फिर शाम को लग गई थी इसमें दिए वगैरह रखने। तो यहाँ पे मैंने मिठाई वगैरह इकट्ठा कर ली थी, क्योंकि मैंने अभी ना धूप वगैरह छोड़ना था। तो मैं लग जाती हूँ धूप वगैरह छोड़ने और सप्पू थी दिए वगैरह सेट करने। इसने अपनी पसंद से दिए रखने थे कि कहाँ-कहाँ रखने हैं। तो अभी दिवाली में हम 2 घर में, अब पिछली दिवाली में हम 2 ही थे, तो बाकी घर में कोई नहीं है, मम्मी-पापा है, भाव भी नहीं है घर में। तो ये कुछ फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से आ रहा है दिए एक साथ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये गाइज़। तो उसके बाद मैं इसकी थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। तो हमारी दिवाली में आज हमने स्पेशल शाम को बनाए थे सिड्डू और फिर बारी आ जाती है आतिशबाज़ी करने की। तो उसमें हम सबसे ज़्यादा डल है, मतलब नहीं आती है करनी, बहुत ही कम करते हैं, भाऊ और पापा करते थे। तो आज हम 2 ही है, तो हमने यहाँ पे थोड़े अनार, फुलझड़ी और थोड़े पटाखे वगैरह मँगवाए थे। तो यहाँ पे मैं फुलझड़ी से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि पटाखे से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। थोड़े बहुत तो पहले जलाती थी, बट अब नहीं जलाती हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से हमारी दिवाली रही आज की। और उसके बाद सप्पू ने भी यहाँ पे अपनी कलाकारी शुरू कर दी। इसने 2-4 एक ही बार उठाई और उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी बहुत वीडियो शूट की। तो मम्मी लग गए थे अंदर खाना खाने और मैं और सप्पू बाहर थे। और आज का मस्त व्यू आप देख ही सकते हैं, सारे में लाइटिंग हुई है बहुत ही ज़्यादा। तो ये वाला अनार ना पहले जल नहीं रहा था बिल्कुल भी, हमने सोचा ये ख़राब है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा बहुत, इसका जो बाहर के पत्ते हैं इसको बाहर से उधेड़ा हमने। उसके बाद ये देखो पूरी तरह से जल गया था। पर मैंने सोचा अब भी नहीं जलेगा, बट नहीं जला ये। और ये हमारे पास सबसे बड़ा अनार था। उसके बाद बारी आती है छोटे अनार की। इस मुन्नी को पता नहीं है कि एक अनार जल गया है, तो इसके ऊपर कुछ लोई आ गई आग की। तो यहाँ पे मेरी बारी आ जाती है। फिर ये जल नहीं रहा था, मैं इसको बोल रही थी यार जल भाई, मेरी बेइज्जती मत करवा। फिर ये भी देखो यहाँ पे और फाइनली फिर बारी आ जाती है, ये हमारे पास लास्ट अनार बचा था। तो उसके बाद आती है पटाखों की बारी। तो दिए तो सारे बुझ गए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर साइड, क्योंकि यहाँ लेंटर में ना घास वगैरह रखा है, तो थोड़ी डर रहती है। तो हमने इनको ना एक ही बार में जला दिया। मुझे तो डर लगती है, बट सप्पू ने जलाए इनको सारे एक ही बार में। तो कुछ देख सकते हो आप, इस तरह से सप्पू को बोला मैंने दूर हटिए, सारे एक ही तरह से फट जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से फटे ना कि इनका पता ही नहीं लगा कि ये कहाँ गए कहाँ नहीं, पूरा पैकेट एक बार में ही। तो लास्ट में हमारे पास बच जाती है यही। और यहाँ पे दिए वगैरह पूरे बुझ चुके थे, तो ये भी काम नहीं कर रहा था। फिर लास्ट में मैंने लाई अंदर से आग। तो हमारी दिवाली कुछ ऐसी रही दोस्तों, आपकी कैसी रही?